हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। आज के दिन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है पाई नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट क्रिप्टो वॉलेट को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके अंदर पाई नेटवर्क को भी कंसीडर किया गया है। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है और पाई नेटवर्क के प्राइस को लेके आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। बट आज की वीडियो के अंदर आप सभी को 1 पाई का क्या वैल्यूएशन हो रहा है, अभी क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, उसके बारे में पता चलेगा। जिसके अंदर दो कंट्री है, एक तो है साउथ अरेबिया करके है और जो दूसरी है यूएसए करके है। उसमें आपको बताऊंगा क्या प्राइसिंग चल रही है। बाइंग एंड सेलिंग को लेकर अपडेट्स है। इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट्स को हम कवर करेंगे। केवाईसी सॉल्यूशंस के बारे में भी आप सभी को पता लगने वाला है। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे। गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम पाई नेटवर्क की केवाईसी और ओपन मैनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 2 की पॉइंट्स आर क्रूशियल फॉर पाई नेटवर्क ओपन मैनेंट लॉन्च। पाई नेटवर्क के ओपन मैनेंट लॉन्च के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ें हैं। पहली है केवाईसी रिक्वायरमेंट। KYC is essential for security and legitimacy इन क्रिप्टो वर्ल्ड। तो क्रिप्टो वर्ल्ड एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप सभी को पता है सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब आप सभी किसी भी चीज़ की लोकेशन या कोई भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट या एड्रेस कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकते। इसी वजह से ये बहुत पावरफुल है। और जो डार्क वेब होता है उसके अंदर मैक्सिमम जो बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसी वजह से की जाती है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ना आए। और जो भी गवर्नमेंट्स होती है, FBI वगैरह होता है, इन सब में लगी होती है इन सभी चीज़ों को पकड़ने के लिए। इसी वजह से अब इन सभी चीज़ों को लीगल टर्म्स के अंदर लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे हम सभी लोग हैं, हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना लेते हैं। क्योंकि जो शेयर मार्केट होती है उसके पूरे महीने का जितना वॉल्यूम होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, उतना एक दिन का होता है क्रिप्टो करेंसी का। और क्रिप्टो करेंसी एक साल पहले, मतलब कि जितना भी आप पैसा कमाओगे, आपने मान के चलो 1 करोड़ रुपये भी कमाया 3 महीने में, 6 महीने में, जब भी कमाया है, वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आता है, 1 रुपया भी नहीं करता। बट अभी के टाइम में क्या है कि 30% के आसपास का आपको TDS देना पड़ता है और यूएसए का जो TDS है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात की जा रही है और ये जो हर्डल है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा रहा है। एंड जो सेकंड चीज़ है ऑनगोइंग केवाईसी इंप्रूवमेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है द पाइको टीम इज डेडिकेटेड फॉर डिफाइनिंग द मास केवाईसी सोल्यूशन सिस्टम। अभी फोकस किया जा रहा है कि मास केवाईसी को कंप्लीट किया जाए, जिसके अंदर पूरी जो कंट्री है, जितने भी वहाँ के पाइनियर्स हैं, मैक्सिमम लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अलग अलग कंट्री के अंदर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डॉक्यूमेंटेशंस को लेके। और बहुत सारी ऐसी अभी कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो को एक्सेप्ट प्रॉपर तरीके से नहीं करती। बट अभी G20 की मीटिंग के बाद मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर इस चीज़ को लेके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ चुका है, क्योंकि इकोनॉमिकल लेवल पे भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है। देयर कमिटमेंट शोज देयर डिटर्मिनेशन टू मेक द KYC प्रोसेस मोर एसेसिबल एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, जिसकी जो KYC कंप्लीट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जिसके पास ज़्यादा यूज़र बेस होगा और जिसकी पास लीगल टर्म्स के अंदर एक अच्छी पावरफुल एक तरीके से नंबर्स ऑफ पाइनियर्स होंगे, उसकी जो क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर एक अलग ही पहचान या अलग ही नंबर्स में पहचान बन जाएगी। तो वो पाई नेटवर्क क्रिएट करके यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा है। एंड गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की प्राइसिंग के बारे में, जिस चीज़ को लेके अभी आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी हम इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कोरिया का अपडेट आ चुका है और बताया जा रहा है द ट्रांजेक्शन वॉज मेड at a value of 1 pi for 1 lakh on which is about $75। तो मतलब एक पाई का जो वैल्यूएशन है यहाँ पे $75 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सिंस इट वॉज एनक्लोज्ड मैनेंट द पेमेंट रेशियो ऑफ पाई एंड कैश वॉज 5:5। तो यहाँ पे जो पेमेंट का रेशियो है वो 5:5 का रखा गया है। एज यू कैन सी इन अ इमेज मैनी पाइनियर्स इन कोरिया हैव ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस एंड लेफ्ट रिव्यूज़। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे इस पेमेंट को अनेबल किया गया है। और कोरिया के अंदर बहुत सारे नए नए कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ओपन की गई है। प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह कर रखी है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे लिस्टिंग के हिसाब से पढ़ सकते हो कहाँ कहाँ पे कैफ़ेज़ खुले हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे क्या लोगों का रिव्यू है। और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है और बताया भी जा रहा है कि हाई क्वालिटी सर्विसेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि
कि सऊदी अरेबिया के अंदर $35 के आसपास प्राइसिंग देखने को मिल रही है 1 पाई की, और यहाँ पे $75 के आसपास हमें प्राइसिंग देखने को मिल रही है, जो कि 6-7 हज़ार के आसपास का अमाउंट है। तो अभी आप सब सोच रहे होगे क्या इतना हमें वैल्यूएशन देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इतना वैल्यूएशन अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी कंट्री है और बायर्स एंड सेलर कौन से हैं जो इन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यूएसए के अंदर जब प्राइसिंग स्टार्ट की गई थी जो कि कुछ महीने पहले, तो 1 पाई के हिसाब से $30 से लेकर $90 के बीच में वैल्यूएशन मिल रहा था, डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सा वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या कौन सा प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। तो अभी सारी चीज़ें ऑफिशियल ओपन मैनेंट के बाद ही पता चलेगी, और जो प्राइसिंग है, डिमांड एंड सप्लाई, डायनेमिक चेंजेस, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे बनती है। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है इन सऊदी अरेबिया कांग्रेचुलेशंस टू मेजर नवीन नगरजन फॉर पेइंग 0.0011 पाई फॉर अ जूसर प्राइस एट 135 सऊदी रियाल्स। तो यहाँ पे आप सभी साफ साफ देखते हो कि सऊदी अरेबिया के अंदर इसका क्या वैल्यूएशन है जो इन्होंने यहाँ पे बाय किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और प्रॉपर जो इन्होंने पेमेंट वगैरह करी है वो पाई वगैरह के अंदर की है, जो कि 0.001 के हिसाब से देखने को मिल रहा है, और 36 डॉलर के आसपास का इक्विवेलेंट है, जो मैंने अभी आप सभी को बताया। तो ये भी आपने यहाँ पे प्रूफ देख लिया। इस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि मैकडॉनल्ड्स की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है आई अर्ली अडॉप्शन ऑफ पाई पेमेंट EI सेल्फ डॉल बोस्टरिंग क्रिप्टो एक्सेप्टेंस। मतलब जो मैकडॉनल्ड्स है वो किस तरीके से फ्यूचर में एक्सेप्ट करेगा क्रिप्टो पेमेंट को, और उसके अंदर एडॉप्शन की बात की जा रही है स्पेसिफिकली पाई क्रिप्टो करेंसी की। और यहाँ पे बताया जा रहा है द न्यू फ्रंटियर इन क्रिप्टो करेंसी। जिस तरीके से अभी क्रिप्टो करेंसी का जो वेव है या जो क्रिप्टो करेंसी का बूम है हर कंट्री के अंदर बहुत ही तेजी से हमें देखने को मिलता है। और बताया जा रहा है EI सेल्फ मेड इंटरनेशनल वेव इन 2021 when it's became the first country to adopt Bitcoin as legal tender। हुआ क्या था कि आप सभी को पता है 2009 के अंदर बिटकॉइन आया था, उस टाइम पे उसका वैल्यूएशन $0 से कम था और कोई उसको पूछता नहीं था, और धीरे धीरे करके उसका प्राइस का वैल्यूएशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। तब भी लोगों के मन में उतना उस चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी नहीं थी, गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं थी। फिर जैसे ही 2021 के अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस $68,000 गया था, मतलब 55 लाख से ऊपर गया था, उसके बाद इसका वैल्यूएशन पता चला और धीरे धीरे करके मैक्सिमम लोग, हर एक कंट्री के लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए। और जो गवर्नमेंट है, यूएसए गवर्नमेंट और जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनको भी पता लग चुका है कि इसका क्या पावरफुल होने वाला है, फ्यूचर में कितना बूम आने वाला है। इसी वजह से गवर्नमेंट भी अच्छा खासा टैक्स लेती है। अगर आप 1 करोड़ रुपए भी कमाते हो तो 30 लाख रुपए आपको इंडियन सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप यूएसए के अंदर इनकम जनरेट करते हो या पैसा बनाते हो क्रिप्टो करेंसीज से, वहाँ पे 7% से लेके 37% के आसपास का आपको गवर्नमेंट को टीडीएस देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा बन जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है EI सेल्वन ने जो इंटरनेशनल लेवल पे फिर गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को अनेबल करना शुरू कर दिया। जो इनके लीगल टेंडर्स होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, सबसे पहले बिटकॉइन को अनेबल किया मोस्टली सभी कंट्रीज़ ने, फिर धीरे धीरे करके इथीरियम और भी जो क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट के अंदर नई नई आ रही हैं, तो कुछ उनके तरीके होते हैं कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस, रेगुलेशंस को, लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, देन आप एंटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद किया जा रहा है। और अभी आप देखते भी होंगे फ्लिपकार्ट पे या ऐसे और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कोई भी आप प्रोडक्ट को बाय करोगे तो आप सभी को फ्री में मीम कॉइन्स दिए जा रहे हैं। मीम कॉइन्स आप सभी ने सुना होगा, शिबा इनू कॉइन करके है। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि मीम कॉइन्स होती हैं, उनका भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आप सभी को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है अगर मार्केट अच्छी परफॉर्म की जाती है तो, ठीक है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ पाई पेमेंट्स के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। पाई पेमेंट्स ऑफन सेवरल एडवांटेज इंक्लूडिंग फास्टर ट्रांजैक्शन टाइम्स एंड लोअर एनर्जी कंजप्शन कंपेयर टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को जितना माइन करना बहुत टफ हुआ करता था, पाई नेटवर्क को उसका बिल्कुल अपोजिट है, बहुत ही इजी है यहाँ पे माइन करना। और सबसे बड़ी बात ये फ्री में आप इसको माइन कर सकते हो। आपके पास एक सिंपल स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आप इस चीज़ को माइन कर लोगे। पाई एक्सेसिबिलिटी ऑन मोबाइल डिवाइसेस मेक इट्स एन अपीलिंग चॉइस फॉर कंट्री वेयर स्मार्टफोन यूसेज इज़ वाइड स्प्रेड। तो अभी आप सभी को पता है बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर स्मार्टफोन्स को बाय कर रहे हैं, और अभी के टाइम में हर कंट्री के अंदर हर पर्सन के पास एक स्मार्टफोन है और उसके साथ अच्छा खासा इंटरनेट है। तो हर बंदा ईजिली इस चीज़ से, मतलब फ़ोन से माइन कर पाता है। क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो स्टार्टिंग में जब माइनिंग स्टार्ट हुई थी 2008-7 की बात कर रहे हैं, जब बिटकॉइन वगैरह आया था, तो उस टाइम पे
हर किसी के बस की बात नहीं थी इस चीज़ को माइन करना। और इंडिया के अंदर इंटरनेट भी उतना मतलब नहीं था, और आउटसाइड कंट्री के अंदर इंटरनेट की हम बात करें तो वो भी एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो इंडिया के अंदर जैसे जियो आया तो सब कुछ बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस आने शुरू हो गए, और बिटकॉइन को अपना वैल्यूएशन दिखाने में कम से कम 8-10 साल लगे। वो इसीलिए लगे क्योंकि इंटरनेट की एक तरीके से इश्यूज़ था, उतनी चीज़ें नहीं थी। और आज के डेट में आप सभी को पता है कि इंटरनेट आए हुए 4-5 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। और उसके साथ अभी के टाइम में जो 2023 से एआई को, चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और रोबोट्स भी आ चुके हैं जो कि मैक्सिमम लोगों की जॉब्स वगैरह को छीन रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे इजीली जो भी आपको सर्च करना है या जिस चीज़ पे भी आपको काम करना है, सिंपली आप टाइप करते हो, प्रॉपर कंटेंट आप सभी के बीच में आ जाता है। गूगल, फेसबुक से भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है। वो इसीलिए निकाला गया है क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। जो काम 1 करोड़ में हो रहा है तो वो एम्प्लॉयज़ को देके 10-15 करोड़ में क्यों करवाया जाए। तो एक सिंपल वो रोबोट पे या एआई पे, ऑटोमेशन पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस थे जो कि ठप हो चुके हैं, चाहे हम वेबसाइट की बात करें या हम ऐसे कंटेंट की बात करें जो क्या है कि हम क्रिएट करते थे, बट वो अब एआई भी क्रिएट कर पा रहा है और हमसे बेहतर क्रिएट कर पा रहा है। अभी के टाइम में वही चल पाएगा जिसके पास खुद की स्किल्स होगी, या जो खुद आप जनरेट कर सकते हो जो कि एआई जनरेट नहीं कर सकता, तो वही बंदा यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाएगा। तो ये सब जो सेवरल फैक्टर्स है उसके बारे में बात की जा रही है। और गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रेगुलेटरी। तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, जो डिजिटल करेंसीज है उसको गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सपोर्ट कर रही है। वो इसीलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिकल लेवल पे प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो रहा है, और सीबीडीसी के थ्रू बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को लिस्टेड किया जा रहा है। जैसे इंडिया के अंदर ई रुपीस आपने देखा होगा, आप चाहो तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये इंडिया का है और गवर्नमेंट का है, तो कहीं ना कहीं आपको जो रिस्क का रेशियो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है या ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो आप सभी को डायरेक्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन आप बना सकते हो। जिस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर होता है निफ्टी 50 के अंदर, या जो यूएसए के स्टॉक्स होते हैं या आउटसाइड कंट्री के स्टॉक होते हैं जिसके अंदर लोग पैसा लगाते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, और बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छा खासा लॉस भी हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके से जितने भी पब्लिक है, जितने भी यूज़र्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ही स्टिक हो चुके हैं। उनको इंपॉर्टेंस पता चल रही है फाइनेंस की, कि पैसा लगा के हम कैसा पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो एसआईपी वगैरह तो हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, बट जो अच्छा पैसा बनाना है वो वही बना पाएगा जो क्रिप्टो के अंदर एंटर कर चुका है, एनएफटी के बारे में जानता है, वेब 3.0, मेटावर्स, गेमिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज रखेगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ही हैं जो आप सभी को एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, उसने डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें चेंज भी होंगी। वो होंगी, ज़रूर होंगी। क्यों होंगी? आज से कुछ सालों पहले मैक्सिमम जगह पे कैश की हम पेमेंट करा करते थे, धीरे धीरे करके यूपीआई आ गया तो हम बैंक जाना भी बंद कर चुके हैं। अभी के टाइम में आप छोटी से छोटी शॉप्स को जाके देख लो, चाहे सब्जी वाला हो या कोई भी हो, चाहे एक्सपेंसिव जगह हो, हर जगह पे आप सभी को यूपीआई देखने को मिलता है, और सिंपल तरीके से आपकी पेमेंट हो जाती है। आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं पड़ते। और आज से कुछ सालों पहले, मतलब 1 से 1.5 साल पहले की ही हम बात करेंगे, तो किसी को भी इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, और सभी लोग डरते थे फ़ोन को यूज़ करने से कि पैसे कट जाएंगे, कैसे पेमेंट होगी, हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। ये सारे बहुत सारे मिथ थे, क्योंकि एक तो प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं थी, और जो एजुकेशन जिसके पास है वो भी आजकल फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास एजुकेशन के साथ जो टर्म्स ऑफ इनकी नॉलेज होती है, हैकिंग की नॉलेज की हम बात करें या फाइनेंस की नॉलेज की हम बात करें, तो धीरे धीरे करके लोगों को पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे करके चीज़ें आ रही हैं। अब आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर लोगों को एनएफटी के बारे में पता चलेगा, क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा कि ये डिटेल में कैसे काम करता है। क्योंकि आज के टाइम में हर जगह ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही सिंपल हो चुका है। एंड गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ट्विटर के मैं ट्रेंडिंग पेज पे आ चुका हूं। यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर आप सभी को #पाई पेमेंट्स करके ट्रेंडिंग होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 1500 से ज़्यादा अभी पोस्ट की जा रही है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आप सभी देख पा रहे हो पाई नेटवर्क की शॉप्स और XYZ चीज़ें आ रही हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।